नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी से बड़ी खबर आ रही है, जहां इनकम टैक्स विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, जिसमें अखिलेश यादव के करीबियों के घर पर इनकम टैक्स विभाग की रेड चल रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर पर यह छापेमारी की जा रही है। लखनऊ मऊ में ये छापेमारी की गई है और लखनऊ में जिनेंद्र यादव के घर पर भी इनकम टैक्स ने छापा मारा है। मऊ के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर पर भी ये छापा पड़ा है और जिसके बाद उन्हें घर में नजरबंद किया गया है। मैनपुर में मनोज यादव के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी की जा रही है और 12 गाड़ियों के काफिले के साथ पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं। तो अखिलेश यादव के करीबी है, जहां पर 4 ठिकानों पर ये छापेमारी की जा रही है। सुबह से ही ये अलग अलग ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी की जा रही है। इनकम टैक्स विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। अखिलेश यादव के करीबी हैं, उनके ऊपर छापेमारी की जा रही है। मऊ में छापेमारी की जा रही है, लखनऊ में छापेमारी की जा रही है, मैनपुर में छापेमारी की जा रही है। तो अलग अलग जगहों पर, करीब 4 जगहों पर, आगरा में छापेमारी की जा रही है। इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी की जा रही है। और अब देखिए, राजीव राय के घर की तस्वीरें आपको दिखाएं। राजीव राय आपको नजर आ रहे हैं और वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। हालांकि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वो हंगामा कर रहे हैं। सिंपल इनकम टैक्स का है ये। हमारे पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास कोई 2 नंबर का पैसा नहीं है। जी लोगों की मदद करना भाजपा को खल गया। ये मदद करने का भैया नतीजा मिल रहा है। हाँ वही है, कुछ भी करोगे ना, कुछ भी करोगे तो ये लोग रुको यार, रुको आप। कुछ भी करोगे ना तो ये लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, जाने के बाद थाने से FIR आएगा, फिर केस मुकदमा करोगे। अननेसेसरी उसका कोई फायदा है नहीं। ऐसा नहीं जो बाहर कर रहे हैं उसको करने से भीतर ये बंद कर देंगे, ये तो बंद नहीं होगा। तो प्रोसीजर कंप्लीट करने दो। और फोन लाइन पर हमारे संवाददाता विवेक तिवारी जुड़ गए हैं। विवेक, एक के बाद एक ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है इनकम टैक्स की ओर से। कहां-कहां पर ये छापेमारी हुई और क्या-क्या अब तक मिल चुका है? देखिए, छापेमारी आज सुबह से ही चल रही है और इनकम टैक्स के लगभग 100 ऑफिसर्स इसमें लगाए गए हैं। उसमें लखनऊ जोन के हैं, उसमें वाराणसी जोन के हैं, उसमें झांसी जोन के भी अफसर हैं। ये सारे लोग, और जिन लोगों के यहाँ ये छापे चल रहे हैं वो सारे के सारे अखिलेश यादव के करीबी हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। पहला छापा जो पड़ा है वो मैनपुरी में है। वो मनोज यादव, वो RCL नाम की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं और वो उत्तर प्रदेश के बड़े ठेकेदार माने जाते हैं। समाजवादी पार्टी के बहुत करीबी हैं, अखिलेश यादव के परिवार से जुड़े हुए हैं, सैफई परिवार से जुड़े हुए हैं और बहुत घनिष्ठता है दोनों की। इसके अलावा उनका ही एक ठिकाना आगरा में है, वहां भी मनोज यादव की RCL कंपनी के ऑफिसर्स पर छापेमारी चल रही है। दूसरा जो छापा लखनऊ में चल रहा है वो जिनेंद्र यादव, जिनका नाम नीतू यादव है, वो अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी में उनकी कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उनके OSD हुआ करते थे। आज भी वो अखिलेश यादव के निजी सचिव की हैसियत से काम करते हैं। उनके यहाँ लखनऊ के गोमती नगर इलाके में छापेमारी चल रही है, वहां पे भी सुबह से IT की टीम है। तीसरा छापा मऊ में है, जो राजीव राय है, राष्ट्रीय सचिव है समाजवादी पार्टी के, वो इस वक्त वहीं पर है। उनके यहाँ भी छापेमारी चली, वहां पर कुछ बवाल भी हुआ है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इनकम टैक्स की टीम का विरोध किया है, लिहाजा वहां पर फोर्स को बढ़ाया गया है। तो इन 4 ठिकानों पर जानकारी मिली है, इनकम टैक्स की रेट चल रही हैं। बिल्कुल विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार हम अपने दर्शकों को दिखा दें ये 2 तस्वीरें जिनके जरिए आप देख सकते हैं कि छापेमारी जो की जा रही है वो क्या है। देखिए, राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर पर छापेमारी की गई है, पहली तस्वीर। और दूसरी तस्वीर मैनपुरी की है, जहां पर छापेमारी चल रही है। तो कुल मिलाकर चुनाव से पहले अखिलेश यादव के करीबियों के यहां पर जिस तरह से छापेमारी की गई है, ये क्या दर्शाता है? इसके बाद हालांकि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, जिसको देखते हुए फोर्स बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, मऊ की तस्वीर आप देखिए। राजीव राय के घर पे भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया और माना जा रहा है कि उनको घर में ही नजरबंद किया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। आगरा की तस्वीर आप देखिए। मनोज यादव है, जो अखिलेश यादव के काफी करीबी हैं, उनके आवास पर यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। आगरा में भी छापेमारी की जा रही है। विवेक, लगातार छापेमारी की जा रही है। हम देख रहे हैं कि राजीव राय कह रहे हैं कि भाई हमको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और अगर हम कुछ भी रिएक्शन करते तो ये लोग वीडियो बना के आगे जो है कार्रवाई कर। हालांकि हम इनसे डरने वाले नहीं है, यानी अब इसका प्रतिकार होगा। ये राजीव राय जो कह रहे हैं कि नजरबंद किया गया, ऐसा नहीं है। जब इनकम टैक्स की रेट पड़ती है तो लोगों को, और खासतौर से जिसके
घर पर रेड है उसको बाहर नहीं जाने दिया जाता जब तक कि पूछताछ नहीं हो जाती है। हाँ। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है, इसमें नजरबंद या हाउस अरेस्ट करने जैसे आरोप पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। हाँ। अब क्या मिलता है ये देखने वाली बात होगी। समाजवादी पार्टी के कुछ लीडर से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि अखिलेश यादव की जो कैंपेन चल रही है उसको डिरेल करने के लिए ये छापेमारी केंद्र सरकार के इशारे पर आईटी की टीमें कर रही हैं, क्योंकि चुन चुन करके अखिलेश यादव के करीबियों पर ही ये छापेमारी की जा रही है। और ये वो लोग हैं जिनके बारे में ये आम चर्चा रहती है कि अखिलेश यादव का जो कैंपेन चल रहा है उसको ये लोग फाइनेंस करते थे या उसको धन से मदद किया करते थे, ये सारे वो लोग हैं। अब देखना है कि इस पर अखिलेश यादव का रिएक्शन क्या होता है। वो रायबरेली में है और अभी खबर है कि थोड़ी देर में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। अब फिर उसमें वो बताएंगे कि इस छापे को लेकर आपको याद होगा एक बार कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी और कहा था कि जांच एजेंसियां केंद्र सरकार की कठपुतली के तौर पर काम करती हैं। एक तरफ कोर्ट की ये टिप्पणी और उसके बाद हम देख रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले, आप समझिए ठीक पहले, एक साथ अलग अलग जगह पर छापेमारी और तमाम जगह जहां पर छापेमारी हुई है वो एक पार्टी में जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनके करीबी हैं। क्या मायने हैं इसके? अब देखिए, जहां तक पॉलिटिकल स्टेटमेंट का सवाल है, इस तरह के आरोप तो लगेंगे ही, क्योंकि चुन चुन करके अगर अखिलेश यादव के करीबों के यहाँ ही रेड पड़ रही है तो कहीं ना कहीं विपक्ष को ये कहने का मौका जरूर मिलेगा कि ये इलेक्शन को, उनके इलेक्शन को डिरेल करने की ये साजिश की जा रही है। और वाकई में अब मिलता क्या है वहां से ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐन मौके पर, इलेक्शन के मौके पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी और उसके जो सबसे बड़े लीडर है उनके करीबों पे क्या अगर रेड मारी जाती है, इनकम टैक्स की रेड्स होती है, तो इस तरह के आरोप यकीनन लगेंगे और वो लगने शुरू भी हुए। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये मामला और ज्यादा पॉलिटिकल होता जाएगा। अब इनकम टैक्स को बताना है कि कब तक वो रेड्स करती हैं, क्या चीजें वहां पर मिली हैं या नहीं मिली हैं, लेकिन कुछ ना कुछ परेशानी तो जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसके करीबियों की रेड पड़ती है उसको होती ही है। अब अखिलेश यादव के रिएक्शन का हम इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल छापेमारी अभी चल रही है और विवेक आपके पास आएंगे। अब्दुल भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अब्दुल, आप कहां पे हैं और वहां पे माना जा रहा है कि ज्ञानेंद्र यादव के आवास पर जो है छापेमारी की जा रही है, वहां पे क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? आपको बता दें तो एक बार हम गोमती नगर में मौजूद है जहां पर ज्ञानेंद्र यादव नीटू का घर है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये उनका घर है जहां पर छापेमारी चल रही है और लगभग 1.5 से 2 घंटे हो गए छापेमारी चलते हुए और अभी भी यहाँ छापेमारी चल रही है। अभी उनके जो अकाउंटेंट है नीटू के, वो यहाँ पर मौजूद थे। थोड़ी देर पहले उनको बुलाया गया था। तमाम जो दस्तावेज है वो यहाँ लेकर आए थे, जिसके बाद से लगातार यहाँ पर छापेमारी चल रही है। 3 घंटा हो चुका है छापेमारी को, 3 घंटे से ज्यादा बीत चुका है छापेमारी को। अभी भी जो छापेमारी है वो जारी है। जी अब्दुल, क्या अभी तक कुछ मिला है? क्योंकि 3 घंटे हो गए हैं, कुछ जानकारी, क्या ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर संदेह हुआ और ऐसे कौन से पॉइंट्स थे जिन्हें ध्यान में रखते हुए ये छापेमारी इनकम टैक्स की ओर से की गई है? देखिए, बिल्कुल जो नीटू यादव के अकाउंटेंट थे वो भी अभी यहाँ पर मौजूद हैं, आए हैं। तमाम जो दस्तावेज हैं वो लेकर वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जो इनकम टैक्स की टीम है वो तमाम जो हार्ड डिस्क अंदर मौजूद है, जो उनके पास दस्तावेज हैं, जो उनके लैपटॉप हैं, कंप्यूटर हैं, सब चीजों की जांच हो रही है। अभी तक जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो अंदर ही मौजूद है। 3 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, अभी भी टीम अंदर मौजूद है। इनका एक मकान थोड़ी दूर पर और भी यहाँ पर है गोमती नगर में, वहां पे भी इनकम टैक्स की टीम मौजूद है जो छापेमारी कर रही है। जी बिल्कुल अब्दुल, आप बने रहिए। विवेक तिवारी भी हमारे साथ हैं। विवेक, जिस तरह से समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मैदान में उतरी हुई थी और सरकार के खिलाफ जो माहौल बना रही थी, ऐसे में एक बार फिर से केंद्रीय एजेंसियां जो हैं जब वो इस तरह की रेड करती हैं तो क्या असर इसका पड़ता है? देखिए, असर की जहां तक बात है तो पॉलिटिकल पार्टी हमेशा इस बात का ख्याल रखती हैं कि ऐन मौके पर इस तरह की कोशिश कुछ हो सकती है, तो एक बैकअप प्लान उनके पास रहता है। लेकिन इनकम टैक्स तो ये साबित करना पड़ेगा कि उनकी रेट जेन्युइन। विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं, सीधा सुनते हैं उनको। ये रथ लगातार चल रहा है। समाजवादी पार्टी और मेरी कोशिश होगी कि समाजवादी विजय रथ के माध्यम से जगह जगह लोगों से मिलने का मौका मिले। किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, आज जो इस सरकार से लोग परेशान हैं, जिस सरकार ने परेशानियां दी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जनता को लगातार परेशानियां दी हैं। उनके अपने फैसलों से जनता के ऊपर संकट आया है।
भारतीय जनता पार्टी ने दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है। और इनके पुराने हिसाब किताब अगर लगाएं तो उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नारा देने वाले लोग, जो ठोको राज है, बुलडोजर राज है, इस ठोको राज में, बुलडोजर राज में ईज ऑफ डूइंग क्राइम सबसे आगे है। लोगों को इतनी जिल्लत का सामना कभी करना नहीं पड़ा होगा जितना इस सरकार में करना पड़ रहा है। आम जनता को इस सरकार ने अपमानित किया है। जो सही मायने में मुद्दे हैं, याद कीजिए वो समय जब किसान अपने आंदोलन के लिए निकला, 3 कानून ला दिए गए, सरकार को वोट का डर सताया, तीनों कानून वापस हो गए। जिस समय समाजवादी विजय रथ पूर्वांचल एक्सप्रेस पर दौड़ा और जनता का समर्थन मिला, गाजीपुर से लेकर के लखनऊ तक जो समर्थन किसानों का, व्यापारियों का, नौजवानों का मिला, और गाजीपुर से लेकर के गाजीपुर बॉर्डर तक और दिल्ली तक आवाज पहुंच गई, उसी दिन तीनों कानून वापस हो गए। किसानों की हत्या हुई, किसानों का अपमान हुआ, किसानों को टेररिस्ट जैसे शब्दों से अपमानित किया सरकार ने, मवाली कहा, आंदोलन को कुचलने के लिए कीलें लगाई गई, बोल्डर लगाए गए, आरसीसी लगाई गई, पुलिस लगाई गई, सेंट्रल फोर्स लगाया गया, न जाने क्या क्या लगाया गया, लेकिन आंदोलनकारी पीछे नहीं हटे। और उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई, जहां पर किसानों को जीप से कुचल दिया गया, अगर इतिहास पलट करके भारत का देखें तो जलियांवाला बाग याद आता है, जब अंग्रेजों ने सामने से गोली मारी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पीछे से आकर के किसानों पर जीप चढ़ा दी। आज जांच रिपोर्ट सामने है, दोषी लोगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, मंत्री, गृह राज्य मंत्री बर्खास्त नहीं हुए हैं, जिन पर आरोप हैं उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चले हैं। ये सरकार कैसी है? भेदभाव से काम कर रही है, जात के आधार पर भेदभाव है। और जैसे ही चुनाव करीब आता है, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक चश्मा लगा लेती है, हर चीज को उस चश्मे से देखने लगती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया होगा, बदलाव होगा, जनता परिवर्तन के लिए तैयार है, बेरोजगार नौजवान तैयार हैं। कली की घटना जहां पर देश के बड़े बड़े नेता एक मंच पे थे, क्या जनता को कितनी बार आप झूठ बोलेंगे? जनता को और पिछड़ों को, खासकर निषाद समाज के लोगों को ये भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया और कहा कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन जब उनको बुला करके सम्मान देना था तो सम्मान नहीं दिया गया, उनके साथ भी भेदभाव हुआ, उनका हक छीनने का काम हुआ और जो हक मिलना चाहिए था वो हक नहीं मिला। हम अपने निषाद समाज, कश्यप, बाथम और उनके तमाम केवट समाज को भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी, उनका हक सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा और अगर हर बार मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे, कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट, अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। और राजीव राय हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो दिन रात समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जहां जैसे काम कर सकते हैं कर रहे हैं। आज उनको भी छापा मार दिया। आखिरकार चुनाव से पहले ही क्यों?
चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं? अगर कोई जानकारी थी उनके पास, जब कभी उन्होंने अपना सबमिट किया होगा, बैलेंस शीट या इनकम टैक्स दिया होगा, तब भी छापा मार सकते थे, तब भी नोटिस दे सकते थे, तब भी पूछताछ कर सकते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया है, ये डिपार्टमेंट भी अब चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में आ गया है। और आप लोग भी सच दिखाते हो, तो आप जानते हो सच दिखाने पर क्या होता है। जब आप लोग सच दिखाते हो, हम कई पत्रकार साथियों को जानते हैं, एक पत्रकार साथी ने केवल दाल में पानी दिखा दिया, उसे जेल जाना पड़ा। एक पत्रकार साथी ने सही खबर चला दी, उसमें मुकदमे लग गए। तो कोई भी इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। जो सरकार से टकराएगा, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। क्या हम लोगों ने आदरणीय आजम खान साहब को नहीं देखा? उन पे कितने मुकदमे लगे? या किसान आंदोलन में बताइए कोई घर से निकल पाया? किसानों पे मुकदमे नहीं लगे? क्या नहीं लगे मुकदमे किसानों पर? हम लोग अगर किसानों के आंदोलन में शामिल होने जाते थे, पुलिस, सेंट्रल फोर्स सब लगा देते थे। तो ये कोई नया तरीका नहीं है, ये पुराना भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ही रास्ते पे चल रही है। कांग्रेस का पुराना इतिहास उठा करके आप देखेंगे तो जब कभी भी डराना होता था तो इन्हीं संस्थाओं से उन्हें डराया जाता था। आज उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास भी कोई नया रास्ता नहीं है। ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। मैं उस कार्यकर्ता को बधाई देता हूं। कम से कम इनको जगाइए कि आज जरूरत है ऐसी चीजों की। भारतीय जनता पार्टी को जगाइए। ये जगाने के लिए पोस्टर उस कार्यकर्ता ने लगाए होंगे, लेकिन मैं उससे कहूंगा कि हम अवतार नहीं हैं, हम अवतार नहीं हैं। वो कृष्ण के अवतार, कृष्ण हैं खुद अवतार भगवान विष्णु के, लेकिन हम लोग अवतार नहीं है। वो हमारा कार्यकर्ता उतना ही समझदार है जितना भारतीय जनता पार्टी का एक नेता समझदार है, जिसने ये कहा था आजमगढ़ में कि रावण की जब मृत्यु हो गई तो उनसे विचार लेने कौन गया था? बताइए क्या कहा था बीजेपी के एक नेता ने? लक्ष्मण गए थे, भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा था, लेकिन बीजेपी के एक नेता ने कहा कि भरत गए थे। तो अगर बीजेपी के नेताओं को इतना ज्ञान है तो हम अपने भी कार्यकर्ताओं को समझा देंगे। बीजेपी अपने नेताओं को समझाए कि रावण की मृत्यु पर जब मृत्यु होने जा रही थी तो भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा था, भरत को नहीं भेजा था। इतना ज्ञान बीजेपी को है। कल बीजेपी क्या कह रही थी कि हम राम राज्य लाएंगे, लेकिन समाजवाद नहीं। जो समाजवाद का रास्ता है वही राम राज्य लाएगा। अगर समाजवाद आ जाए तो वही राम राज्य है, और बिना समाजवाद लाए राम राज्य नहीं आ सकता। ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री को कौन समझाए? अभी एक बेटी हमें लैपटॉप दिखा रही थी। बाबा मुख्यमंत्री के सामने अगर लैपटॉप दे दोगे तो वो घबरा जाएंगे कि ये क्या आ गया। सोचो, जो मुख्यमंत्री लैपटॉप देख करके घबराता हो, वो लैपटॉप क्या बांटेगा? ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ बेटियां अगर खड़ी हों, समाजवादी पार्टी ने हमेशा सम्मान किया है और बेटियों का सम्मान जैसे कर सकते हैं वैसे किया है। आज बेटियों के लिए उनकी पढ़ाई का अच्छा इंतजाम, उनकी सुरक्षा का इंतजाम, उनके स्वास्थ्य को लेकर काम होना चाहिए। और 21 साल की उम्र हो गई है तो कम से कम बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। वो नौकरी और रोजगार भी सरकार को देना चाहिए, क्योंकि अगर समाज में वो अपने आप खड़ी होना चाहती है और उसको अगर एम्पावर करना चाहते हैं आप, उसको वो अपने हक के लिए खुद खड़ी हो, तो कम से कम उसको फाइनेंशियल भी ऐसा बनाया जाए जिससे वो खुद अपने फैसले ले सके। मुझे खुशी होगी जब 21 साल की बेटी को नौकरी मिल जाए, फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाए इतना कि वो खुद अपने निर्णय ले सके। देखिए, वो सांसद जी समझ नहीं पाए होंगे क्या क्या कहना है उन्हें, लेकिन समाजवादी पार्टी की सांसद क्या कह रहे हैं सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी क्या कह रही है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि लड़कियां, बेटियां, बहनें अपने पैरों पर खड़ी हों और अपना हक और सम्मान खुद पाएं, और उसके लिए सरकार और परिवार को जो कुछ कर सकते हैं करना चाहिए। उनकी सुरक्षा को लेकर के, उनके स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर के, उनकी शिक्षा को लेकर के लगातार योजनाएं बननी चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादी पार्टी ने जब लैपटॉप बांटा था सबसे ज्यादा बेटियों को मिले थे,
जब समाजवादी पार्टी ने 1090 सुरक्षा को लेकर के उनकी मदद करने का काम किया था तो सबसे ज्यादा बेटियों को उससे मदद मिली थी। विद्याधन से बेटियां पढ़ने लगी थी। समाजवादी पेंशन जो माताओं बहनों को दे रहे थे उनका घर परिवार में सम्मान बढ़ा था। समाजवादी पार्टी सभी सीटें लड़ेगी। विधानसभा के चुनाव हमारे रायबरेली के पत्रकार साथी जानते हैं, लोकसभा की परिस्थितियां अलग होती हैं, विधानसभा की परिस्थितियां अलग होती हैं। लोकसभा में जब कभी भी निर्णय लेता है तो कांग्रेस का समर्थन कई बार किया है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी हमेशा लड़ी है, आने वाले समय में लड़ेगी और पूरी की पूरी सीटें जीतेगी। एक बार तो 5 जीत गए थे हम, 1 चूक गए थे। इस बार 1 सीट की भी चूक नहीं होगी, सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। समाजवादी पार्टी अपने पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान करेगी। ये ठोको राज में कोई सुरक्षित नहीं है, ये ठोको राज में कोई सुरक्षित नहीं है। जब पुलिस इनकम टैक्स के लिए जाएगी, पुलिस को भेज दोगे इनकम टैक्स के लिए, पुलिस को भेज दोगे सांड पकड़ने के लिए, तो क्या कानून व्यवस्था संभालेंगे आप? तभी मैंने कहा आपसे कि ये ठाठा बाबा हैं, इनको हटाइए उत्तर प्रदेश से। इन्हें जिन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता है, जो लैपटॉप देख करके डरते घबराते हो, वो 100 नंबर 112 क्या समझेंगे? ये बताइए, 100 नंबर 112 आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ पुलिस काम कर सके। मेरे ना सुनिए, मेरी बात मत मानिए। 100 नंबर की कोई गाड़ी हो, उस पुलिस के जवान या हेड कांस्टेबल जो चला रहा हो, जो चल रहा हो, उससे पूछिए कि बताइए योजना अच्छी थी कि खराब थी। तो रायबरेली में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान योगी सरकार पर जोरदार हमला किया और आईटी की जो रेड चली उस पर भी कहा कि अभी तो सिर्फ आईटी की, इसके बाद ईडी और सीबीआई सारी रेड पड़ेंगे चारों।